नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन कहाँ गया रे? क्वेश्चन है आपका, यूजिंग LMVT प्रूव दैट mod cos A माइनस cos B इज लेस देन इक्वल टू mod A माइनस B। ठीक है, तो अपने को LMVT यूज़ करनी है और कुछ भी नहीं दिया है, फंक्शन इंटरवल कुछ भी नहीं दिया है। तो देखा जाए तो LMVT में किसी से मिलता हुआ लग रहा है। ये देखो लिखा हुआ है cos A माइनस cos B अपॉन A माइनस B। ढंग से देखा दिए क्या लिख रखा है, f ऑफ A माइनस एफ ऑफ B अपॉन A माइनस B। तो फंक्शन तो पता लग गया अपने को f ऑफ x है, तो अपन लिखेंगे लेट कंसिडर f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, और इंटरवल भी पता लग गया इन A टू B। क्या कंटिन्यूस है, क्या डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और A इज़ नॉट इक्वल टू B अगर मैं मान लूँगा तो वो इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है, बराबर। तो मैं बोलूँगा कि थस फ्रॉम LMVT देयर एग्जिस्ट अ C, डायरेक्ट बोलूँगा f डैश C इज इक्वल्स टू f ऑफ A माइनस f ऑफ B अपॉन A माइनस B। अब B यहाँ लिखो, एक ही बात है, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकल आता है और हो जाता है, ठीक है। तो f डैश C, ठीक है, f डैश C कितना होगा, एफ एक्स ये था, तो f डैश एक्स आया नेगेटिव साइन x, तो ये होगा नेगेटिव साइन C, ठीक है, जो कि आएगा आपका f ऑफ A माइनस नेगेटिव साइन C आएगा आपका cos A माइनस cos B अपॉन A माइनस B के इक्वल। अब ठीक है, अब दोनों तरफ मोड लगा देते हैं भाई। मोड कैसे इंट्रोड्यूस करेगा और कोई आदमी, तो अप्लाई कर दिया अपन ने मोड बोथ साइड। तो अपने को मिला मोड दोनों तरफ अप्लाई करने से माइनस मोड साइन C इज इक्वल्स टू मोड cos A माइनस cos B अपॉन A माइनस B, ठीक है। तो अब यहाँ आओ, मोड साइन C क्या हमेशा 1 या 1 से छोटा है, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये तो हमेशा ट्रू है ना, ऑलवेज ट्रू। तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने इससे, मतलब ये इसके इक्वल था और ये था 1 से छोटा, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दिया मैंने मोड cos A माइनस cos B अपॉन मोड A माइनस B लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, cos A माइनस cos B इज लेस देन इक्वल टू A माइनस B, हिंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते थे अपन इस क्वेश्चन को, आप इत्मीनान से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको आप होमवर्क की तरफ कीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल किया था LMVT का, उसी के जैसा क्वेश्चन है। फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व f of x is equals to root over x minus 2 in the interval 2,3 when the tangent is parallel to the chord joining end points। बिल्कुल उसी के जैसा है, आपको बस LMVT लगानी है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ A इज लेस देन B देन शो दैट a real number C can be found in open interval a comma b
सच दैट 3c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो एलएमवीटी में कर रहे हैं तो क्लियर है एलएमवीटी से हो जाएगा ये बराबर। तो ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा कैसे सोचेंगे अपन कि ये एलएमवीटी का है। ठीक है, तो वो है कि वो टाइम से एक्सपीरियंस के साथ आता है। और देखिए है ना, ये जाना पहचाना है 3c स्क्वायर सिर्फ इंटरवल। अभी तक मैं किसी बात को लेकर श्योर हूँ ना, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मुझे एलएमवीटी ए टू बी में लगानी है, बस इंटरवल। अब फंक्शन अभी पता करना है मेरे को, फंक्शन पता लग गया तो फिर लगा लूँगा। तो फिर मैंने गौर किया तो इस साइड लिखता हूँ मैं एफ डैश सी। क्या लिखता हूँ? एफ डैश सी। तो एफ डैश सी मतलब इधर डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लिखता हूँ ना, तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन करके आया होगा? 3 आगे आया है, मतलब क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन से बना होगा ये 3x स्क्वायर और x को सी पकड़ा होगा। तो मैं बोल दूंगा एफ एक्स अपना एक्स क्यूब। तो अप्लाइंग एल एम वी टी इन एफ ऑफ एक्स इन ए टू बी लगा सकता हूँ। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और ए और बी अलग अलग रहेंगे तो वैल्यू भी अलग आएगी। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सोचा कैसे मैंने। इंटरवल तो दिया हुआ था, इधर मैं लिखता हूँ एफ डैश सी, तो वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करके ये बना, तो किसका डिफरेंशिएशन से ये बनेगा? तो 3 आगे आया होगा, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो इसमें एलएमवीटी लगा रहा हूँ मैं, तो आएगा एफ डैश सी इज इक्वस टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, एक काम कीजिए, आपको अगर ये लिखने की आदत है तो ये लिख लीजिए, दोनों से आंसर आते हैं, किसी से कोई इशू नहीं है। इसमें बी बढ़ा दिया हुआ था तो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसलिए ये यूज़ किया है मैंने। यहाँ एफ डैश एक्स भी निकाल लेता हूँ 3x स्क्वायर, तो यहाँ होगा आपका बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी माइनस ए, 3c स्क्वायर बी माइनस ए फैक्टर्स कर दिए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए कट हिंस प्रूव। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट था इसमें, एक स्टेप आने के बाद तो पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग LMVT prove that 10x is greater than x for x belongs to 0 to pi by 2। ठीक है, तो अब अपने को इसका देखो इस्टेब्लिशिंग इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? x को उधर ले जाते हैं, एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, पकड़ते हैं, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं। ठीक है, और फिर इंक्रीजिंग निकलता है तो अपन x ग्रेटर देन 0 लिखते हैं और दोनों तरफ फंक्शंस अप्लाई कर देते हैं और बोल देते हैं कि इंक्रीजिंग है तो जितनी बड़ी वैल्यू डालेंगे उतना बड़ा आएगा। अपन ने किया है ऐसे क्वेश्चंस, अगर आपको कम लग रहे हो वो वाले, अभी जो बोला मैंने वो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरे को DM कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इसको LMVT से कैसे करना है समझते हैं। ठीक है, तो LMVT किस इंटरवल में लगाऊं? यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ a और b नहीं आ रखा है, ये थोड़ा अलग है, तो इसमें अपने को वेरिएबल में ही लगाना रहेगा। तो अब एफ ऑफ एक्स को तो 10x मानना है, ये तो क्लियर है। इंटरवल 0 to पाई बाई 2 रखूँगा, 0 to पाई बाई 2 रखूँगा, बराबर ना। तो a हो जाएगा 0, b हो जाएगा पाई बाई 2। x कभी पुट करने का मौका मिलेगा ही नहीं मेरे को। ठीक है, तो इंटरवल में रखता हूँ 0 to x
और फिर बोल देता हूँ जो x है ना मेरा वो 0 से π/2 का है। इस तरीके से मैंने अपना इंटरवल भी वेरिएबल रख लिया, क्योंकि वेरिएबल में प्रूव करना था तो इंटरवल भी वेरिएबल में रख लिया अपन ने और अपन बच गए। ठीक है, अब LMVT लगा देते हैं इन दोनों पर। अप्लाइंग LMVT, तो f' कितना होगा, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x वेरिएबल है अपना, सेक स्क्वायर x होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं f' इज इक्वस टू f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। तो ये बना सेक स्क्वायर x इज इक्वस टू 10x माइनस 0 अपॉन x। ठीक है, स्क्वायर कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया 10x बाय x भी हो गया ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन अपने को तो 1 से बड़ा प्रूव करना था ना, तो कहाँ इशू हुआ है अपना, देखना ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ गलत किया है, क्योंकि सेक स्क्वायर जो है ना वो सेक एक्स जो है ना वो होता है, बिलोंग करता है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बिलोंग्स करेगा 1 टू इन्फिनिटी। तो ये थोड़ा गलत लिख दिया था अपन ने, तो ऐसा कट करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए अपन बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 10x बाय एक्स। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट इक्वलिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन, अब पुट कर देंगे तो 10x बाय एक्स ग्रेटर देन 1, तो 10x इज ग्रेटर देन x, हिंस प्रूव्ड। तो इस टाइप की छोटी छोटी गलतियाँ, क्योंकि अपने को आदत है ना स्क्वायर देख के उछलने लगते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, बट किसका स्क्वायर है वो भी महत्व कर बैठा आज की, बेचारा सेक एक्स का स्क्वायर था और उसमें कुछ ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।